आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। दोपहर के 4 बज चुके हैं और दोपहर के 4 बजे क्या कुछ हुआ दुनिया में उस पर हम आपको नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने नाजरीन को हम जम्मू कश्मीर के हालात में 370 पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ में सियासी जमातें कश्मीर की इस वक्त जम्मू कश्मीर के नॉर्थ साउथ हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, अपनी पार्टी भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनूबी कश्मीर पे पूरी तरह से नजर रखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनूबी कश्मीर में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश करी है और इसी कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला जलसों पे जलसे कर रहे हैं। कभी त्राल, कभी कुलगाम, कभी अनंतनाग, कभी शोपियान और आज का जलसा कुलगाम के इलाके में था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान को उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में जलसे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने की बात की और मजबूत बनाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडरान में अली मोहम्मद सागर, सकीना यतू, नासिर असलम वानी, अब्दुल मजीद लारमी और दूसरे लीडरान ने अपनी तकरीर में 370 को खूब याद किया, खूब दोहराया और साफ जाहिर है कल 11 दिसंबर की तारीख पर नजर भी रखी। 11 दिसंबर की तारीख को दोहराते हुए इन लीडरान ने बताया कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा फैसला आने जा रहा है और उसी फैसले की बात उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर और तकरीर के साथ साथ मीडिया इंटरेक्शन में भी की। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में दिल्ली पर इल्ज़ाम आयद किए और जम्मू कश्मीर की सियासत को कहीं न कहीं एक तरफा खींचने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि बीजेपी बड़ी कोशिशें कर रही है कि जम्मू कश्मीर में कहीं से वो अपनी पतवार सीधी कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और यही वजह है कि कवानीन पे कवानीन लाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कवानीन की बात करते करते उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में महुआ मथुरा के कल के केस पर भी अपना रद्द-ए-अमल करते हुए बताया कि अफसोस का मुकाम है कि किसी को बर्खास्त किया जाता है लेकिन उससे सुनने का मौका भी नहीं दिया जाता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को कबूल भी नहीं किया जाता है। ये उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम में बताया। ज़रा सुनिए उमर अब्दुल्ला को और उसके बाद हम बताएंगे कि उमर के साथ साथ दूसरे भी मामला थे। रजौरी की बात करें, श्रीनगर की बात करें ना, श्रीनगर में आज उन जगहों में हमले हो रहे हैं जहां सालों साल तक हमने मिलिटेंसी नहीं देखी। कल ही हमारे एक नौजवान पुलिस के एक बहादुर अफसर को उनके वालिद और उनके बाकी रिश्तेदारों ने दफनाया। क्रिकेट खेलते खेलते उसको गोली मारी गई। अगर ये बंदूक 370 की वजह थी तो 370 तो हटते हुए अब 4 साल हो गए। आज क्यों ये बंदूक का असर अभी भी देखने को मिल रहा है? आखिरकार कहीं ना कहीं आपके कहने और करने में फर्क है। आप जम्मू कश्मीर को पूरी तरह समझ नहीं पाते हो और इसलिए हम जैसे लोग जो बात करते हैं, फंक्शनों में आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, आप हमें बंद करने की कोशिश करते हो, डर जाते हो। हम आपको 11 तारीख को घरों में बंद करेंगे। अरे ना, फैसला निकलने दीजिए। फैसले में कोई अगर ऐसी बात होगी जिसके बुनियाद पर आपको लगता है कि माहौल बिगड़ जाएगा, फिर हम देखें। और ये देखिए ना, माहौल बिगाड़ने वाले कौन है? हमने तो हमेशा आइन का साथ दिया। हमने हमेशा कहा कि हमारी जो लड़ाई रहेगी वो पुरअमन तरीके से। उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर इल्जाम आयद करे थे और बीजेपी को इल्जाम आयद करने के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने बताया कि बीजेपी को भी याद रखना चाहिए कि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता है, कल उनकी बारी भी आ सकती है। ये उमर अब्दुल्ला बता रहे थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे 370 के हवाले से जब मीडिया ने उनसे इंटरेक्शन के दौरान सवाल पूछा कि कल 11 दिसंबर को 370 के हवाले से बड़ा फैसला आ रहा है तो क्या आपका, तो उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई मशीनरी है या ना ही अलादीन का कोई चिराग है कि वो बता सकें कि जज साहब ने क्या लिखा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा हो रहा है। और अंदाज़ा उन्होंने बताया कि उनके कारकुनान की, लीडरान की जो पुलिस का बुलावा आ रहा है, जो पुलिस उन्हें बुला रही है, उनके अल्फाज के मुताबिक कि पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे लीडरान को अब थानों में बुला रही है, तो उसके पीछे की कहानी कुछ उन्हें एक बार फिर
डर सा लग रहा है। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया, जरा सुनिएगा। फारूक साहब ने कल जहां पे महुआ मोइत्रा ने अपने एक्सपल्शन के बाद मीडिया वालों से बात की, फारूक साहब उसमें हाजिर रहे। हमारा उनके साथ पूरा सपोर्ट और पूरी हमदर्दी है। हमें अफसोस इस बात का है कि उन्हें खुद अपनी सफाई में पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। बिल्कुल इस बात को साबित किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि वो हमेशा के लिए इख्तिदार में नहीं होंगे। बदकिस्मती से आज जो ये रास्ता अपना रहे हैं, कल को कहीं यही चीजें उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जमहूरियत का इस तरह कत्ल नहीं किया जाना चाहिए। हम सब जो या तो पार्लियामेंट में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस को हम संभाल के रखें, उन्हें बचा के रखें, जो कि अफसोस से कहना पड़ता है आज वो हाल नहीं है। उमर साहब जो दावे से ये कह सके कि हमें पहले से ही मालूम है कि क्या होने जा रहा है। मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, न मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं आज ही पता लगा सकूं कि उन 5 ऑनरेबल जजेस के दिल में क्या है या उन्होंने जजमेंट में क्या लिखा है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं, मैं दुआ कर सकता हूं कि जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा। लेकिन मैं कोई दावा तो कर नहीं सकता हूं कि मुझे पहले ही मालूम है कि इसमें हमारी कामयाबी होगी। ना कोई ऐसा है जो ये दावा कर सके। हम फैसले के इंतजार में हैं, फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करें। ये उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में जनूबी कश्मीर के कुलगाम में पब्लिक जलसे के दौरान के बाद मीडिया से बात करी थी। और अब आपको नाज़रीन बताते चले, सियासी जमातों में पीडीपी, और पीडीपी भी जनूबी कश्मीर में के यूं कहें तो महबूबा मुफ्ती के हवाई इलाके में थी। बिजवाड़ा में आज पार्टी का कन्वेंशन था, और पार्टी के इस इजलास के दौरान, इस कन्वेंशन के दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अकार्ड्स को याद किया, इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड को याद किया, फारूक राजू अकार्ड को याद किया, और उमर राहुल अकार्ड को याद किया, और बताया कि इन अकार्ड्स का आउटकम क्या है, आम आवाम को इन अकार्ड्स का क्या मिला। 75 में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और दिल्ली ने अकार्ड किया, इंदिरा गांधी ने अकार्ड किया, तो क्या मिला विदाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुर्सी देने की? क्या तब सौदाबाजी नहीं हो सकती, तब टर्म्स डिक्टेट नहीं हो सकती, तब ये नहीं बताया जा सकता दिल्ली को कि हमारे जो मामलात हैं, हमारी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है उस पर बात करिए, वो हमें दे दीजिएगा। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने फिर आज दोहराया कि राजू फारूक अकार्ड में क्या हुआ, इतना ही हुआ कि 87 में रिग करिएगा, इलेक्शन में लोगों को सलाउद्दीन बनाइएगा और फिर इस कुर्सी हमें दीजिएगा। ये महबूबा मुफ्ती ने बताया। और फिर उसके साथ साथ ये भी बताया कि 96 में क्या हुआ, शॉर्ट ऑफ आज़ादी की बात की थी नरसिम्हा राव ने, और उसके बदले में फारूक अब्दुल्ला ने क्या बताया। ये दोबारा दोहराया उन्होंने। पिछले लगभग 15 दिनों से महबूबा मुफ्ती लगातार ये इस पॉइंट पे, इस नैरेटिव पे काम कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अवाम का इस्तेहसाल किया है। वो लगातार बता रही है, और आज भी उन्होंने ये दोहराया। और अगरचे कल कुछ हलकों के जरिए महबूबा मुफ्ती से हमने भी पूछा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या आपको वो अलायंस वगैरह नजर नहीं आ रहे। अगरचे महबूबा मुफ्ती ने इस पर खुल के बात नहीं की, लेकिन पीडीपी के कुछ क्वार्टर्स बता रहे कि शुरुआत उमर अब्दुल्ला ने डोडा से की, उसके साथ साथ श्रीनगर में शमीमा फिरदौस ने की, और फिर सकीना यतू से मजीद लारमी ने की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लोग बता रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बता रहे हैं शुरुआत तो पीडीपी के वहीद परा ने की, और पीडीपी की दूसरी लीडर सेकंड लीडरशिप ने की। और अब कहीं न कहीं एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जो इत्तेहाद की बातें हुआ करती थी वो पिदरम सुल्तान बूद वाली कहानी न बन जाए। तहम महबूबा मुफ्ती ने अकार्ड, बाकी मामला जनूबी कश्मीर में क्या बताए वो आपको सुनाते हैं, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में भी थी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले अकार्ड वगैरह क्या बताए।
पति यम साथ राजीव फारूक सबन अकाउंट गो तथ मज क्या मिलो जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि अख इलेक्शन गो तुत यथ मज सईद सलाहुद्दीन पीर मोहम्मद यूसुफ शाह अपोज गो बंदूक आने खतर हालांकि राजीव गांधी 60-400 मेंबर अगर तम साथ अकाउंट गया अत पे क्या बात यल अस दी ऑटोनॉमी आज ऐसा दूध की आज ऐसे किया मगर ये मुफ्ती सबन जमात बनो तमिस कम ताकत जमात बनाओ ब्रो वो ब्या कत यम सात मुफ्ती सब होम मिनिस्टर बनो तमिस बासान ये इंदिरा जी बस लकट सज गाम गाम फेरा खबर तुम पता दपान मुफ्ती जी को एक चांस दे दो बह दिमो प्रत गरस मज मुलाजिम वनो ना सर मगर कौशर दपान ना मैं करना नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दी मैं शायद सोदे नी मैं जनतस मज त्रो कांग्रेस वोट किए मुफ्ती साहब दिलस मज कि मसल ये लीडर हल कर बड़ बड़ लीडर आए जिहारी अक्सरियत पत क्या कोर दिमो मुगल रोड बनौखा मुजफ्फराबाद त्रोखा यल पोटा बन लोगो टास्क फोर्स कोरुक तैयार इकवान हूं राज कोरुक तैयार यम रात के दज दित गसान पत शहीद कर सान लुकन यी कोर तिमो वे कर मरकजी सरकार से 3 लाख इलाक मगर हासिल क्या करो मुफ्ती मोहम्मद सईद वर कह चीज मुफ्ती मोहम्मद सईद लुकन हंदिस दज तट तरक्की तट सड़क बनावन कदल तम बनाओ बिजली दिन मगर जख्मस मराम कर इसलिए मैंने नौजवानों मैंने बच्चों मैंने बुजुर्गों आज बड़ मुश्किल दौरस में महबूबा मुफ्ती लगातार बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में मसले कश्मीर के जिस सारी सिचुएशन की जो बुनियादी वजह है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस्सा कुर्सी का है। अगर कुर्सी के बजाय उनने अवाम के लिए बात की होती, अवाम के हकूक़ की बात की होती तो आज ये मुसीबत नहीं होती। महबूबा मुफ्ती लगातार बता रही है। लेकिन आपको बताएं मुसीबत है और आपको याद होगा इसी मुसीबत में आए रोज़ कश्मीरी शिकार होते जा रहे हैं। हमारे मसरूर वानी साहब मरहूम हो चुके हैं, जाने माने जम्मू कश्मीर के एक पुलिस जवान, और अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। कल उनका इंतकाल हुआ, कल उन्हें सुपुर्द खाक किया गया और शहीद इंस्पेक्टर मसरूर वानी के घर कल उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे। आज महबूबा मुफ्ती भी पहुंची और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ अहलखाना के साथ ताज़ियत की। दार्सबंदाई साफ ज़ाहिर है, सिर्फ इसमें दिलजोई ही की जा सकती इन मामलात में जवान साल मसरूर और अपनी पूरी फैमिली को या अपने दोस्तों को या पूरी कौम को दुख दर्द दे के चले गए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती उनके अहलखाना के साथ ताज़ियत करने के बाद मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुसीबतें हैं और इतनी मुसीबतें हैं कि कहा नहीं जा सकता है। सुनिए महबूबा मुफ्ती को और उसके बाद बीजेपी का प्रोटेस्ट भी आपको बताएंगे। जवान बच्चा है, शहीद हो गया और क्या बोले हम। इसके घर वालों के लिए मुसीबत है हमेशा के लिए। इसकी बीवी है इतनी छोटी, अभी बच्चा पैदा होने वाला है, तो क्या बोले। ये रोज ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर रोज जवान शहीद हो रहे हैं और मरकजी सरकार टस से मस नहीं होती, कहती है यहाँ कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है, यहाँ कोई। ऐसे मामलात पे कहा भी कुछ नहीं जा सकता है। साफ जाहिर है अफसोस का मुकाम है, दुख की घड़ी है और दुख मुसीबत की इस घड़ी में। लेकिन बीजेपी श्रीनगर से लेकर जम्मू तक आज अपनी कमान संभाली हुई थी। जम्मू में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और बीजेपी ने ये मुजाहरा जो है धीरज साहू जो कांग्रेस के एक रुकन है उनसे बताया जाता है, इल्ज़ाम है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान 200 करोड़ रुपए जब्त किए। तो उसी पे कांग्रेस के इस लीडर के से 200 करोड़ रुपए जब्त किए जाने पर बीजेपी ने जम्मू में मुजाहरा किया, नारेबाजी की और कांग्रेस को पुतले जलाते हुए, कांग्रेस के पुतले जलाते हुए कि कांग्रेस जमात जो है करप्शन वाली जमात है और यहाँ जिसको जब मौका मिला उसने करप्शन किया है। धीरज साहू की मिसाल दी जा रही थी। जरा सुनिएगा मुजाहरा जम्मू में, लेकर रविंद्र नसीर अगर में थे उस पर भी बात करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ जो है जोरदार विरोध किया जा रहा है। राज्यसभा के सांसद धीरज कुमार साहू कल जांच एजेंसियों ने जब पड़ताल की 200 करोड़ से अधिक पैसा उनसे पाया गया और जांच अभी भी जारी है। ये कांग्रेस के चाल चरित्र को जनता के सामने एक्सपोज करता है। आम गरीब आदमी का 140 करोड़ जो
कांग्रेस का चरित्र जनता के सामने एक्सपोज करा है। जम्मू में बीजेपी के कारकुनान बता रहे थे, लेकिन श्रीनगर में रविंद्र रैना बीजेपी के रियासती सदर थे और साफ जाहिर है कल नहीं परसों की तारीख पर बीजेपी भी जश्न मनाने की तैयारियां कर रही है। और बीजेपी जहां जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, वहीं 3 असम्बली सीटों में जो उनकी शानदार कामयाबी हुई है 3 रियासतों में, उस पर भी बीजेपी बड़ा जश्न मना रही है। और श्रीनगर में जश्न के साथ साथ रविंद्र रैना ने आज बात की और जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक की बात की। रविंद्र रैना ने हकूक के हवाले से क्या बताया, जरा सुनिए। जम्मू कश्मीर के तमाम सियासतदान, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी जमात हो, सियासी लोग हो या गैर सियासी लोग हो, हम सब अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे। अदालत से बड़ा कोई नहीं है। अदालतों में सियासत नहीं होती है। हम अपनी पॉलिटिकल रैलीज में सियासत तो हमारे चलती है, अदालत में सियासत नहीं होती। अदालत हकीकत, सच्चाई को बयां करती है और सच और इंसाफ को सामने लाती है। और मुझे यकीन है हम सब अदालत के फैसले का दिल से जम्मू कश्मीर। रविंद्र रैना बीजेपी के रियासती सदर अदालती फैसले का बता रहे थे, इंतजार उसका है, लेकिन साफ जाहिर है इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने जा रही है और बड़ी हुई तारीखों के बाद अब तारीख रकम होने जा रही है, तारीख लिखी जा रही है। और इस तारीख में क्या कुछ लिखा जाएगा 11 दिसंबर सुबह 10:30 बजे सबको मालूम हो ही जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में तारीख की बात करते हुए बहुत से लोग बताते हैं कि इस तारीख के साथ हमारे जज्बात भी जुड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को तारीखी भी बता रहे हैं। और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने दिल्ली में हमारे साथी ताबिश कमाल से बात की। ताबिश कमाल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो फैसला है ये तारीखी फैसला है और उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ होगा, न कि कॉन्शियस ऑफ द कंट्री होगा। जो इंसाफ है, जो दलाइल है, जो हकीक है, उस पर ही मौजूद अदालत इंसाफ करेगी और इंसाफ का तराजू जो है, पलड़ा जो है, इनके बकौल कश्मीरियों के हक में बारी होगा। सुनिएगा ताबिश कमाल से मुजफ्फर शाह की बात। मैं आपकी चैनल के वसादत से अपने तमाम व्यूअर्स को इतना कहूँगा कि आज ये जम्मू कश्मीर के ही या लद्दाख के नागरिक का कोई फैसला नहीं है। आज ये खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, माने उनका इम्तिहान है। उनको अपना पेपर आज बाहर करना है कि उनने अपने इम्तिहान में क्या किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही जम्मू कश्मीर का आइन आया है और जम्मू कश्मीर के आइन से फिर 300 और अपना ये 370 की धारा आई है। ये कोई हमने रूस, अमेरिका या चीन से नहीं लिया है, ये हिंदुस्तान के आइन ने दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिक को, एक हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, ये सब का मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। 370 और उस पर मुजफ्फर शाह बता रहे थे कि हिंदुस्तान के आईन से आई है, किसी बाहरी रियासत का इन्फिल्ट्रेटेड कोई मामला नहीं है। लेकिन आपको बताते चले पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लॉन पे भी इस मामले पे बात कर रहे हैं और आज श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कानून कानून होता है और सुप्रीम कोर्ट अदालत जो है, अदालत में जो तराजू का पलड़ा है वो कानून के पलड़े से बारी होता है, न कि किसी शख्स के, किसी कंट्री के, किसी कम्युनिटी के कॉन्शियस से। और मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो अलग सी बात है, मुल्क में लोग क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में लोग क्या कहते हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत को का ये फैसला आएगा तो उन्हें उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दफात, नुकात, पैरामीटर्स पे फैसला दिया होगा। सजाद गनी लॉन श्रीनगर में बात कर रहे थे मीडिया से। मैं जो एक नॉर्मल एक डेमोक्रेसी में जो कोर्ट की हैसियत होती है उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है, माइनॉरिटी ओपिनियन क्या है, वो कानून से जाती है और हमें जो लगता है कि कानून हमारे हक में होना चाहिए। सर, अगर 11 दिसंबर को फैसला आपके हक में नहीं आया तो क्या कुछ? वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जब आएगा तो उसमें फिर देखेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग साफ जाहिर है हर मामले के 2 पहलू होते हैं और सेकंड लाइन या यूं कहें तो उसके बाद
क्या होगा सेकंड बैक स्टेज पे, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और जम्मू कश्मीर की जो सियासी शख्सियातें या पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनने क्या रखा है अगर 5 अगस्त का फैसला उनके खिलाफ आ रहा है, ये फिलहाल नहीं बताया जा रहा है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ज़रूर रखा होगा। और कुछ ना कुछ की बात करें तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आग लगने के वाक़ात इन दिनों देखने को मिल रहा है और ये लगातार मिल रहे हैं। कहीं बताया जाता है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे यहाँ बिजली की लाइंस वगैरह हैं उनके गलत इस्तेमाल की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और श्रीनगर के बटमालू में भी दौरान शब आग की एक वारदात में 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। ये रात करीबन 2:30 बजे श्रीनगर के बटमालू में एक मंजिला शॉपिंग लाइन से आग भड़क उठी और फिर इस आग ने आसपास की 6 दुकानों को अपनी लपेट में लिया। और फिर जब तक यहाँ फायर सर्विस या दूसरे लोग पहुँचते तब तक आग अपना काम कर चुकी थी। और मजीद नुकसान को रोकने के लिए फायर इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ लोगों ने कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन लाखों रुपए की मालियत का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चला है, ताहम अंदाजे लगाए जाते हैं। उधर सरहदी जिला कुपवाड़ा के त्रहगाह में भी आके एक हौलनाक वारदात में 2 मकानों की नजरातिश होने की खबर है। और कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर की सबका सरकार में वजीर मीर सैफुल्लाह ने रियासती सरकार से अपील की है कि यहाँ हुए नुकसान के हवाले से जो मुतासरा खानदान है उनको मुआवजा दिया जाए। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट। अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अभी कुछ देर बाद 5 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। ये पब्लिक है में जानेंगे आज पब्लिक है में क्या कहती है दुनिया जम्मू कश्मीर के बारे में और क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस, क्या कहती है जम्मू कश्मीर के अवाम। ये पब्लिक है में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।